हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोजगार इंडिया के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको सहारा इंडिया के भुगतान संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। दोस्तों, सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को पेश करने संबंधित पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर अभी रोक लगाई गई है। उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्चतम न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 16 मई को व्यक्तिगत तौर पर पेश करने का बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी को निर्देश दिया था। यह मामला सहारा प्रमुख की कुछ कंपनियों के द्वारा निवेशकों का पैसा न लौटाने की संबंधित है और शीर्ष अदालत ने जब उच्च न्यायालय द्वारा अलग से जारी उस आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें उसने 11 फरवरी को एक जमानत के मामले में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड और रॉय को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। बाद में सहारा प्रमुख को निजी तौर पर पेश होने को भी कहा था। न्यायमूर्ति एम.ए. खानविलकर और न्यायमूर्ति जे.बी. पर्दीवाला की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सहारा प्रमुख की याचिका पर नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा है कि नोटिस जारी किया जाए, आक्षेपित निर्णय और आदेश पर रोक लगाई जाती है। पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख मुकर्रर की है और याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में यह सूचित किया कि उच्चतम न्यायालय ने सुबह बिहार के डीजीपी को आदेश पारित कर सुब्रत रॉय को अदालत के समक्ष सुबह 10:30 बजे पेश करने को कहा है और न्यायालय ने कहा कि हमें सूचित किया गया है कि उच्च न्यायालय ने एक और आदेश पारित किया है जिसके तहत पुलिस विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी को याचिकाकर्ता यानी कि सुब्रत रॉय को पेश करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश के संदर्भ में उच्च न्यायालय की ओर से जारी इस निर्देश पर रोक लगाते हैं और न्यायालय ने यह भी कहा कि इससे संबंधित अधिकारी शीर्ष अदालत के आदेश के अनुरूप कार्य करेंगे। कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने यह आदेश एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था जिसका सहारा प्रमुख से कोई लेना देना नहीं है और कपिल सिब्बल की इन्हीं बातों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख की अरेस्ट वारंट पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी और इसके बाद ही ये फैसला हो पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट सहारा प्रमुख को पटना उच्च न्यायालय के सामने हाजिर करवा पाता है या नहीं। तो दोस्तों, बने रहे रोजगार इंडिया के साथ। यहाँ पर आपको सहारा इंडिया भुगतान से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहती है।